आगे बढ़ेंगे और अब बात चैत्र नवरात्र की, जिनकी शुरुआत आज से हो गई है। चैत्र नवरात्र का आज है पहला खास दिन, जहां मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा का खास महत्व है। आज से 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र चलेंगे, जिसमें मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। आज है चूंकि पहला दिन और पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा हो रही है। 9 दिन का ये खास व्रत रहेगा। भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक कोई व्रत कर रहा है तो कोई मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहा है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, आरती की तस्वीरें हैं। सुबह सुबह भक्त पहुंचे मंदिरों में और देवी की आरती में शामिल हुए। इसमें अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली है, मुंबई है। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई हैं। वैष्णो देवी के खास महत्व रहता है। उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर में आज के खास दिन आरती की गई। माता रानी की पूजा में भक्त लीन हैं, डूबे हुए हैं और ये जो अगले 9 दिन रहने वाले हैं आज को मिलाकर, उसमें भक्तों की भक्ति ऐसे ही अलग अलग जगह देश के हिस्सों में देखने को मिलेगी। खास तौर पर लोग इन्हीं दिनों में माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए प्लानिंग करते हैं, पहुंचते हैं और माता वैष्णो के दर्शन करते हैं। अब देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते, वो अपने अपने घर में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं और अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा आज देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है और मां शैलपुत्री सभी को सुख समृद्धि दें, ऐसी कामना भक्तों के जरिए हो रही है। मेरे साथ मेहंदी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं और साथ ही साथ जम्मू से अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और अजय, जिन्होंने इससे पहले कई बार हमें माता वैष्णो के दर्शन भी टीवी स्क्रीन के माध्यम से ही कराए हैं। अजय, आज किस तरीके की रौनक आप दिखाएंगे, क्योंकि आज नवरात्र का है पहला दिन? आज पहला नवरात्रा है और देश और दुनिया भर से मां के भक्तों का तांता जो है वो जम्मू कश्मीर के कटरा में लगा हुआ है, क्योंकि धर्मनगरी कटरा में मां के भक्तों को मां का आशीर्वाद चाहिए है और इसी के लिए मां के जयघोष और जयकारों के साथ मां के भक्त लगातार कतारों में इंतजार कर रहे हैं। अब सोचिए 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा और उससे पहले कई सौ किलोमीटर का गाड़ी में सफर करके मां के भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और देखें लंबी लंबी कतारों में इसलिए खड़े हैं कि मां का आशीर्वाद इन्हें मिल सके और मां पर आस्था इतनी है कि वो देखने को बनती है। कोई पैदल चल रहा है, कोई नंगे पांव है, कोई बच्चों को लेकर आया है, कोई बुजुर्ग को लेकर, और माथे पे मां की चुनरी बांधकर ये भक्त तो सिर्फ और सिर्फ यात्रा के लिए निकले हैं। आप ही से जानना चाहूंगा, आप लोग कहाँ से आए? अबोहर, पंजाब से। पंजाब से आए हैं। नवरात्रा पहला है और इस नवरात्रे पे आने की खास वजह क्या होती है? कितनी आस्था है मां? बहुत आस्था है जी। तो क्या मांगेंगे आज मां से? मां तो खुद ही दे देती है। मां खुद दे देती है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अबोहर से आए हैं, साथ ही हैं। क्या कहेंगे आज पहले नवरात्रे पे, क्या मांगेंगे मां से? बस माँ को पता है जो मांगना है। मां आशीर्वाद बना के रखे, यही कामना करते हैं। आप लोग कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं। इतनी दूर से सफर करके तो कोई किसी तरह का भय लग रहा था कि जम्मू कश्मीर अब बदल गया हो? नहीं, कोई डर नहीं। नहीं। तो क्या मांगेंगे आज मां से? माँ से बस मांगेंगे कि बेड़ा पार करते जाओ। मां बेड़ा पार कर दे। कितनी आस्था है मां पे? बहुत ज्यादा जी। माँ तो माई है जी, उनसे क्या आस्था रखेंगे, वो तो बस बच्चे हैं उनके। जय माता दी। आप देखेंगे लगातार मां के जयघोष लगाते हुए मां के भक्त जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे। रचना आप देखें, सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं मां की चुनरी सर पर बांधकर आगे बढ़ रहे हैं और मां के जयघोष जो है वो लगाकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? पंजाब से। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या मांगने वाले हैं आज मां से? बस माँ सबका भला करे, यही चाहिए बस। मां सबका भला करे। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से है। बिहार से आए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के? नवरात्रे पे कितनी विशेषता हो जाती है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रों पे क्यों खास हो जाता है यहाँ पे आना? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को जी। मैं माई का त्यौहार है, हम लोग व्रत रखते हैं, इस करके खास जरूरी होता है आना।
माँ के दरबार आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग नवरात्रि पूरे फास्टिंग करते हैं और माँ की श्रद्धा, माँ की महिमा करते हुए लगातार वैष्णो देवी की ओर जो है वो रुख करते हैं और इसी तरह से देश भर से यहाँ लोग पहुंचते हैं। आप देखिए रचना, ये दर्शनी ड्योढ़ी का वो नज़ारा है जिसे बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और माँ जो है इसी दर्शनी ड्योढ़ी पर आप माथा टेक कर आगे अपने दर्शनों को के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उसके ठीक एक तरफ अगर आप देखेंगे तो ये त्रिकुटा पर्वत है। इसी त्रिकुटा पर्वत पर माँ भगवती, माँ वैष्णो विराजमान है और यहीं पर पहुंचकर माँ के आशीर्वाद के लिए भक्त जो हैं वो जाते हैं। 12 किलोमीटर का पैदल सफर है, कठिन सफर होता है, मगर माँ के आशीर्वाद से, माँ की महिमा करते हुए भक्त जो है वहाँ पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद ही है जो इन भक्तों को वहाँ पर ले जाकर कहीं ना कहीं इतनी प्रेरणा देता है कि वो पैदल यात्रा करके वहाँ पहुँच पाते हैं। ये वो लोग हैं जो वापस दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग दर्शन करके आ गए? हाँ जी। कब गए थे आप? हम कल। कितना रश था ऊपर? किस तरह की आस्था रहती है इस मौके पे, इतने भीड़ में भी आप पहुंचते हैं? अरे हम रात को गए थे, तब रश नहीं था। अच्छा, तो अभी आगे भीड़ हो गई? अब तो बहुत भीड़ है। तो क्या मांगा आज माँ से? बोर्ड के मुझसे मांगे हैं परसेंटेज। क्योंकि युवा है, एग्जाम है, तो ऑब्वियसली बच्चे जो सफल हो जाएं अपने एग्जाम्स में, इस चीज़ की कामना करते हैं। और ये कतार इस तरफ की अगर आप देखेंगे तो लगातार लंबी होती जा रही है, लगातार माँ के भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आई हूँ। क्या कहेंगे, नवरात्रे पे, पहले नवरात्रे पे यहाँ पहुँचे हैं, कितनी आस्था है माँ पर, क्या मांग रहे हैं आज? बहुत आस्था है मैया जी से और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ नवरात्र के व्रत में। मैं वैसे तो पूरे व्रत रहती हूँ, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे आई हूँ माता जी के दर्शन करने के लिए। पहली बार आए? जी नहीं, वैसे तो मैं आ चुकी हूँ, बट व्रत में, हाँ नवरात्रे में मैं आई आज क्या कामना करेंगे, क्या मांगेंगे माँ? बस सबका अच्छा करें, हमारा भी अच्छा करें मैया जी। तो ये आस्था है माँ की और इसी आस्था पर की डोर पर जो है ये भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और माँ के आशीर्वाद की कामना करते हैं और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि सबका भला करे, क्योंकि जिस तरीके से आज देश तरक्की की ओर और दुनिया भर में लगातार ऊपर जा रहा है, इसी कामना की जरूरत देश को है। इसी तरक्की में लगातार हम लोग बने रहें और शायद यही वजह है कि आज भारत जो है उसकी तस्वीर और खासतौर पे जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल रही है। जिस तरह की तस्वीरें हैं वो वाकई बता रही हैं कि क्या रौनक वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए रास्ते में देखी जा रही है और बड़ी उत्सुकता के साथ लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ज़रा भी थकन या जो शिकन है वो चेहरे पर नहीं दिख रही है, न तो थकान है घंटों की और न ही किसी भी तरह से कोई उन्हें लग रहा है कि विलम्ब हो रहा है। बस हर पल अगले इंतज़ार कर रहे हैं कि माता के दर्शन करने, माता के चरणों में कब जाएँ। मेरे साथ मेहंदी भी हैं, कालका मंदिर से हैं। मेहंदी, चूंकि नवरात्र का आज पहला दिन है और दिल्ली के कुछ अलग अलग फेमस मंदिर हैं जहां भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, आप क्या तस्वीरें दिखाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए रचना, मैं फिलहाल कालका जी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह 3 से 4 बजे से ही श्रद्धालु जो है वो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे। लेकिन जिस खूबसूरती से आपने भी कहा कि किसी के माथे पर कोई भी शिकन नहीं नजर आ रही थी, ऐसा ही मंजर हमने देखने को मिला। यहाँ पर भी तस्वीरें कालका जी मंदिर से हम आपको दिखा देते हैं। ये मुख्य मंदिर जो है उसके सामने हम यहाँ पर खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरती से इस मुख्य मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है। सुबह से श्रद्धालु माता की आराधना करने के लिए, दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर थोड़ी कम तक, यानी कि सुबह 3 बजे से 9 बजे तक के समय पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन भीड़ के चलते फिर भी लोगों के मन में एक शांति थी, एक प्यार की भावना थी, क्योंकि वो अपनी माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। हम मंदिर के अंदर की भी तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो बहुत यहाँ पर मेहंदी, आप कालका मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आप बता रही हैं कि सुबह 3 बजे से ही वहां श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए थे, क्योंकि कहते हैं कि भोर के वक्त में अगर मां का आशीर्वाद ले लिया जाए, उनकी आरती में शामिल हुआ जाए, तो फिर ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और ख़ास तौर पर नवरात्रों के ये 9 दिन माता की भक्ति के लिए बड़े अनुकूल रहते हैं और जो भी माँ के भक्त रहते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इन 9 दिन में किसी भी तरह से कोई भी अपनी तरफ से लापरवाही वो करे या फिर किसी भी तरह से कोई मौका हाथ से जाने दे माँ को प्रसन्न करने का, उनकी भक्ति करने का।
मेहंदी हमारे साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा और लाइन बड़ी लंबी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रौनक बहुत ज़्यादा है और अब जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पर भी वो रौनक साफ देखी जा सकती है। अजय, जोश तो आपका भी बढ़ रहा होगा जैसे जैसे कदम आप आगे बढ़ा रहे होंगे श्रद्धालुओं के साथ में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे जैसे ये भक्त जो हैं जब माँ के जयघोष लगाते हैं और जयकारे लगाते हैं उस वक्त जो है वो जोश अलग हो जाता है, अलग सी ताकत मिलती है। और ये जो जयकारे हैं ये माँ के, यही भक्तों को प्रेरणा देते हैं, ताकत देते हैं कि 12 किलोमीटर का पैदल सफर जो है ये भक्त जो है दर्शन करने के लिए काट देते हैं और कई घंटों के सफर के बावजूद बिना किसी थकान के ये भक्त जो हैं वो आगे चलते जाते हैं। आप देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जब ये भक्त पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी हो तो शायद उसके मन में ये आ जाए कि बच्चे हैं, सर्दी हो सकती है, कठिन रास्ते हैं, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर भक्त जो हैं बिना रुके बिना थके लगातार पहुंचते जाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से सर। दिल्ली से आए हैं। तो पहली बार आए या पहले भैया? नहीं, माँ की कृपा से तीसरा बार आई हूँ। तीसरे बार आए हैं। तो क्या कामना करेंगे आज इतना सफर करने के बावजूद? कोई थकान नहीं होती? थकान नहीं होती है। उनकी शरण में आने के बाद क्या थकान हो, इनकी शरण के लिए तो तरस जिंदगी है। इसमें भी कोई मैं अपना ड्यूटी छोड़ के आई हूँ, लेकिन यहाँ आते के साथ में दर्द गायब हो गया। 12 बार आई हूँ। 12वीं बार आ चुके हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सर हम शिमला से आए, हिमाचल प्रदेश से। क्या लग रहा है किस तरह से यहाँ दर्शन करेंगे, क्या मांगेंगे आज माँ से? सर जो मांगेंगे वो तो मांगेंगे, अब ऐसे तो बता नहीं सकते ना। अच्छा। हाँ जी। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। सोचिए ये लगातार कतार जो है ये लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी। कहाँ से आए हैं? सर हम दिल्ली से आ रहे हैं, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, सब कुछ हो, इसलिए प्रार्थना करते हैं माता रानी से हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, घर द्वार बाल बच्चे, इसके लिए प्रार्थना के लिए आए हम। आप सोचिए ये आस्था है माँ पर कि क्या परेशानी क्या है बच्चे को जिसकी आज दुआ कर रहे हैं आप? पैर में थोड़ा दिक्कत है, चल नहीं पाता है, थोड़ा गिर जाता है बार बार, इसके लिए आए हम। एम्स में भी इलाज करा रखा हूँ इसका, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता इनका। आप सोचिए ये आस्था है, ये भरोसा है माँ का कि भक्त जो है वो लगातार अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। और लगातार इस यात्रा में अगर आपको बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है लगभग पिछले 12 घंटे में जो है वो 40,000 से ज़्यादा भक्त जो है वो दर्शन कर चुके हैं। और इस नवरात्रे के मौके पर जो जानकारियां हैं लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो मां के दरबार पहुंचेंगे और मां के दर्शनों को दर्शन करेंगे। और आपको बता दूं कि इसी के लिए कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से मां के भक्तों को किसी तरह की परेशानी या विलम्ब ना हो, क्योंकि लगातार इस तरह की कोशिशें दुश्मन की रहती हैं और पड़ोसी देश की रहती हैं कि वो जम्मू कश्मीर में किसी तरह से अशांति फैला सके। एक तस्वीर यहाँ मैं आपको पीछे बताऊं तो ये दर्शनी ड्योढ़ी की वही तस्वीर है जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से हज़ारों किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं ताकि वो यहाँ माथा टेक कर अपने दर्शनों को जो है वो दर्शनों के लिए आगे बढ़ सकें। और कई घंटों के इंतज़ार के बाद, कई घंटों के सफ़र के बाद जो है माँ के दरबार में पहुँचकर भक्त जो हैं वो लगातार यहाँ आते हैं और इस चीज़ की कामना करते हैं कि वो लगातार आगे बढ़ते रहें और माँ का आशीर्वाद, अजय हम ये चाहेंगे आप भी लगातार यूं ही आगे बढ़ते रहें और आप जरूर जाकर पवित्र दर्शन करें, ये सौभाग्य आप प्राप्त करें, कुछ तस्वीरें हम तक भी पहुंचाएं ताकि आप भी, आपके साथ साथ हम भी सौभाग्य का हिस्सा बन सकें। बहुत शुक्रिया अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जो कि लगातार उन श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं जो माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। रास्ते में अड़चन कोई लगती नहीं है, थकान कुछ लगती नहीं है, चेहरे पर शिकन होती नहीं है। अजय जांडियाल की रिपोर्ट आप देखिए। माँ वैष्णो देवी के दरबार हम पहुंचे हैं और अगर आप देखेंगे तो ये दर्शनी ड्योढ़ी का पहला नज़ारा है और यहीं से आगे भक्त जो हैं अपनी जो उनकी सामान की चेकिंग और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले भक्त जो हैं वो पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं रहने वाला मेरठ का हूँ मगर मैं आया हूँ फरीदाबाद से। अच्छा ये बताइए कि आज माँ के दरबार पहुंचे हैं पहले नवरात्रे पे, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है हमें, माँ का प्यार है ये हम तक खींच के ला रहा है पहले के नवरात्रे में, बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहेंगे आज?
एक भजन गाना चाहते हैं अपनी माँ के लिए। ओ मेरी अखियों के सामने माँ रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ हम तो हैं बालक मैया तेरे हर प्यार के। क्या बात है। और आपको बता दूं कि आस्था लगातार बनी रहती है और आप देखेंगे मां के दरबार पर पहुंचने वाले मां के भक्त मां के जयकारों के साथ जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और हर किसी की कोशिश की मां के नाम से, क्योंकि ये 12 किलोमीटर लंबी यात्रा है, ऐसे में मां के जयकारे जो हैं इनको अलग ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं और इसीलिए शायद हर कोई वहां आसानी से पहुंच जाता है। आप कहां से आए? दिल्ली से आए सर। कैसा लग रहा है आज मां के दरबार? माता रानी हर नवरात्रे में बुला लेती है और इनकी तो आशीर्वाद लेने आ ही जाते हैं हम तो। कब से आ रहे हैं? हर साल आते हैं नवरात्रे में, हर नवरात्रे में। क्या मांगने वाले हैं आज मां से? बस माँ का दर्शन हो जाए वही काफी है। मां से क्या मांगेंगे आज, क्या कामना करेंगे? माँ से यही मांगेंगे कि सब खुशहाल रहें, आबाद रहें और देश हमारा आगे तरक्की करे। देश तरक्की करे और यही हौसले, यही मन में कामना लेकर मां के भक्त जो हैं वो लगातार चल रहे हैं और जयकारे मां के जयघोष जो हैं वो लगातार जो है आपको बता दूं कि यहाँ पर चल रहे हैं। जो अनुमान है बीती रात यहाँ पर जो भक्त पहुंचे हैं उनकी संख्या 50,000 से ज्यादा है और ये लगातार सिलसिला चल रहा है। ये कतार जो है आपको बता दूं खासतौर पे पुरुष जो हैं इस कतार में आगे फ्रिस्किंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, जबकि महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर कतार है ताकि किसी भी तरह से किसी को कोई दुविधा, कोई परेशानी जो है वो ना हो। और आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के साथ मां के दरबार पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आप लोग कहां से आए? ग्वालियर से। कैसा लग रहा है आज पहले नवरात्रे पे? अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा वेदर है। जी आप कहां से आए? एमपी से, ग्वालियर से। यहाँ से आके बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग हम साथ में आए हैं, काफी लोग। एमपी से आए हैं, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है माँ के दरबार। क्या मांगने वाले हैं आज मां से? हम खुद अपने आप को बात के, माँ खुद अपने आप देगी हमें सब कुछ। मां खुद जो है आपको बता दूं। आप लोग कहां से? महाराष्ट्र से। तो आज क्या मांगेंगे मां से? खुशहाली, बस बाकी कुछ किसी तरह का डर या खतरा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे तरीके से सुरक्षित। और ये बदली हुई तस्वीर जो जम्मू कश्मीर की है यही शायद प्रेरित करती है लाखों करोड़ों लोगों को जम्मू कश्मीर पहुंचने के लिए। और जब आज पहला नवरात्रा है, इस मौके पर अगर आप देखेंगे तो लगातार मां के भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मां के जयघोष लगाते हुए जयकारों के साथ मां के दरबार की और जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जहां मां के भक्तों की आस्था, मां के भक्तों का जो रेला है वो मां के दरबार चला। आप लोग कहां से आए? हरियाणा। तो क्या कितना भरोसा है, विश्वास है मां पे? माँ पे बहुत अटूट विश्वास है और छप्पर फाड़ने वाली सबको पूरा देती है माता रानी। जो आता है उम्मीद लेके आता है, उम्मीद लेके जाता है यहाँ से। और आपको बता दूं कि मां झोलियां भरती है और यही वजह है कि लोग जो हैं दूर दूर से, देश विदेश से जो हैं इस बार नवरात्र के अवसर पर खासतौर पे यहाँ पहुंच रहे हैं। बंटी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। जम्मू से अजय जांडियाल की रिपोर्ट आपने देखी। जैसे इससे पहले मैंने कहा, देश के अलग अलग हिस्सों में आज नवरात्र की रौनक और धूम देखने को मिल रही है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट देखिए। मौजूद है झंडेवालान मंदिर में और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से इस पूरे मंदिर को सजाने धजाने की तैयारियां की गई हैं। फूल यहां पर लगाए गए हैं और लगातार तैयारियां यहां पर चल रही है क्योंकि नवरात्रि का जो उत्सव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही एक प्यारा एक उत्सव है जो कि हिंदू धर्म के लोग जिसे मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। लोग भी आप देख सकते हैं लाइन में जुड़े हैं और किस खूबसूरती से ये जो मंडप है देवी माता का वो सजा हुआ है। तो ये पूरा उत्सव, ये पूरा त्योहार और ये पूरा मंजर नवरात्रि का देखने को बनता है क्योंकि जो खूबसूरती है, जो लोगों के मन पे खुशी है, जो देवी माता से मनोकामना मांगने की इच्छाएं हैं वो सभी के मन में, सभी के मुख पर दिखाई देती है। तो आज उसी नवरात्रों के महत्व को जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि किस तरीके से नवरात्रों का जो महत्व है वो आपके जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालता है, कैसे आपके दिनचर्या को या आपके जीवन को कुशल बना सकता है। और देवी माता का जो उपकार है वो सदा ही आप पर बना है, हम सभी पर बना है। लेकिन ये जो 9 दिन है इनको किस तरीके से मनाना चाहिए, इन सभी के बारे में आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झंडेवालान मंदिर के आचार्य